जय श्री राम। किष्किंधा कांड हमने शुरू किया है। 18 चौपाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 19वीं पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 18वीं जहाँ हमने ख़त्म करी थी, समाप्त करी थी, उसमें था कि सुग्रीव, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सुग्रीव ने मेरे कार्य को भुला दिया है और थोड़ा सा क्रोध करते हैं। वो अपनी माया, वो अपने लीला कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि तुम जाओ, उसे समझा कर लाओ, उसे मारना नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी को बड़ी जल्दी क्रोध आता है। शेषनाग के अवतार हैं, तो उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि लक्ष्मण को भी कि तुम उस पर कोई किसी तरीके की हिंसा नहीं करना, मारना नहीं उसे, बस समझा बुझा के मेरे पास ले आओ। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरनी है सिरु नावा, चारी हो विदिते ही कही म समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनाऊ ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवाहूँ जहत है बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव के मन में बहुत ही भय आ गया। उसे भय लगने लगा और कहा, विषो ने मेरे ज्ञान को हल लिया। विषो का मतलब है यहाँ पर कि उसे जब राजपाट मिल गया तो उसे मोह हो गया। मोह और विलासिता जो भी हो गए, मतलब थोड़े विकार आ गए, मोह में फंस गया और वो इस कारण से मेरे जो ज्ञान को उन्होंने हल लिया। अब है पवनसुत, जहाँ भी कहीं भी बानरों के यूथ रहते हैं, जहाँ भी बानरों के झुंड रहते हैं, समूह हैं, वहाँ पर दूतों को भेजो, दूतों के एक समूह को बनाकर वहाँ पर भेजो। कहूँ पाख माहु आब ना जोई, मोरे करता करबद होई, तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसको मेरे हाथों से वध होगा, मैं उसका वध कर दूंगा। मतलब वो 15 दिनों के अंदर तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भयारु प्रीति नीति देख लाई, चले सकल चरनहि सिर नाई, आही अब सर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कापी धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ थे वो भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब
जारी करऊं पुर झार, व्याकुल नगर देखी तब आया बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चलाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उसके पास आए। लक्ष्मण जी के पास बाली का पुत्र है जिसका नाम अंगद है, वो आया। बाली तो का निधन हो चुका है। भगवान राम ने बाली को तीर वो धनुष से उसका वध कर दिया था, पर उसका पुत्र था जो युवराज बना था इसका सुग्रीव के राज्य में। अंगद जो है उसका युवराज बना था, क्योंकि सुग्रीव का खुद का जो पुत्र है वो बहुत छोटा था, तो क्योंकि बड़े भाई के बेटे को ही युवराज बनाते हैं, तो वो युवराज बना था, तो वो लक्ष्मण जी के पास आ जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, गवाहो सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। चरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बहातहि दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कहे कापीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी। अभय बहा दी मतलब भुजाओं से उठाकर कहा कि डरो नहीं। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर वह से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करि बेनती समुझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बांधी प्रभु सुजस बाखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। देखिए लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाएंगे अगर राम जी के गुणों का बखान किया जाएगा, तो ये उन्होंने युक्ति अपनाई थी। हनुमान जी तो बहुत ही बुद्धिमान थे, बुद्धि के दाता हैं हनुमान जी। करि बेनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पालंग बैठाए, तब कपीस चरनि सिरु नावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर निभाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषे सममद काछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पाया, सुख पावा लक्ष्मण तहि बाहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के सम्मान और कोई मद नहीं है। मतलब जो भी मेरे पास ये राज्य पाठ मिल गया था उसका मुझे मद हो गया था, और विषय के समान और कोई मद नहीं है, मतलब घमंड नहीं है। यह मुनियों के मन में भी
क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर भी मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत से प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जहीं विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। उन्होंने बता दिया कि सुग्रीव ने पवन सुत हनुमान जी कह रहे हैं जिन जिन दिशाओं में दूत गए हैं, कहाँ कहाँ हमने दूत भेजे हैं, अपनी प्लानिंग उन्हें बता रहे हैं, हमने भेज दिया दूत, इसलिए चिंता ना करें। हरीश चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो किष्किंधा कांड की 2 चौपाइयाँ हमने पढ़ी हैं आज, 19 और 20 हो गई हैं और टोटल इसमें जो चौपाइयाँ हैं वो 30 है, यानी हम बहुत करीब पहुंच गए हैं किष्किंधा कांड भी समाप्ति की तरफ। सिर्फ 10 चौपाइयाँ रह गई हैं। तो फिर हम कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।